हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। इस दिन लोग अपने घर बप्पा लेकर के आते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उनकी स्थापना शुभ मुहूर्त में करते हैं और उसके बाद 10 दिनों तक बप्पा को घर में रखकर उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान जो भी भक्त उनको अपने घर में लाते हैं उनकी खूब सेवा करते हैं। दोनों टाइम उनकी आरती की जाती है, उनके प्रिय भोग उनको लगाए जाते हैं और 10वें दिन गणपति जी का विसर्जन कर देते हैं। इस वर्ष गणपति उत्सव की शुरुआत 7 सितंबर से की जा रही है। लेकिन जब भी आप घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसमें आपको मूर्ति का जो भी आप सिलेक्शन करते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस तरह की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं। आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो गणेश जी की जो सूंड है वो बाएं हाथ की ओर हो। कहा जाता है ऐसी मूर्ति से आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है या आपको घर का माहौल अच्छा नहीं लगता तो वो दूर होता है। आपके घर में पॉजिटिविटी का आपको महसूस होगा, एहसास होगा और जीवन में आपकी सुख समृद्धि का वास होगा। गणेश जी की ज़्यादातर मूर्तियाँ या तो सूंड उनमें सीधी रहती है या उत्तर दिशा की ओर वाली ही में ज़्यादातर मिलती हैं। कहा जाता है जब भी कोई गणेश जी की मूर्ति में सूंड दक्षिण दिशा की ओर बनाई जाती है तो वो अक्सर टूट जाया करती हैं ऐसी मूर्तियाँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको संयोग से कभी दक्षिणावर्ती मूर्ति मिल जाए जिसमें गणेश जी की जो सूंड है वो दक्षिण दिशा की ओर है और उसकी अगर आप विधिवत पूजा करते हैं तो आपको मनोवांछित फल मिलता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली मूर्तियाँ गणेश जी की मिलती ही नहीं हैं। कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता कि गणपति की कैसी मुद्रा में बैठी हुई हो, खड़ी हुई हो, कैसी मूर्ति लें। तो हमेशा आप गणपति की बैठी हुई मुद्रा की ओर वाली ही मूर्ति लें, मतलब बैठी हुए हों गणेश जी और बाईं ओर उनकी सूंड हो। ऐसी मूर्ति को बहुत ही शुभ माना जाता है। गणपति की मूर्ति को आप जब भी खरीद रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बप्पा की मूर्ति में मूषक ज़रूर होना चाहिए और उसके हाथ में मोदक हो, छोटा सा मूषक बना हो नीचे और उसके हाथ में मोदक हो। ऐसी ही मूर्ति आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो गणपति जी होती हैं उनकी 4 भुजाएं, ज़्यादातर जो भी मूर्ति हैं सब में 4 ही भुजाएं होती हैं। तो उनके एक हाथ में अंकुश, दूसरे हाथ में पाश, तीसरे हाथ में मोदक और चौथा जो हाथ है वो आशीर्वाद मुद्रा में हो। तो क्योंकि कहा जाता है कि 4 भुजाएं वाले ही होते हैं गणपति, तो गणनायक कहते हैं अपनी पहली भुजा में अंकुश लिए हुए होते हैं, जो इस बात का प्रतीक करता है कि अपनी तमाम कामनाओं पर व्यक्ति को अंकुश लगा करके रखना चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप गणपति जी की मूर्ति को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखें कि उनके चारों हाथ की मुद्राएं बिल्कुल सही से बनी हो। साथ ही आपको कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि घर में अगर मंदिर है, किचन है और ऑफिस है, उसके वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना काफ़ी शुभ रहता है। तो आप इन सब जगह में अगर आपके वास्तु दोष हैं, कई जगह ऐसा होता है कि घर के मंदिर में कोई भी वास्तु दोष माना जाता है या किचन का कोई वास्तु दोष है, तो उसके लिए आप गणेश जी की मूर्ति अपने घर में ज़रूर ही गणेश चतुर्थी पर स्थापित करें, उनकी विधिवत पूजा करें और गणेश जी से अपने घर के वास्तु दोष संबंधी विपदाओं को, विघ्नों को हरने की प्रार्थना करें। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि घर में आपको एक साथ गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। जैसे घर का मंदिर है तो उसमें एक ही मूर्ति आप गणेश जी की रखें, 3-4 मूर्तियां आपको नहीं रखनी हैं। इसके अलावा जो गणपति होते हैं वे श्याम वर्ण के होते हैं। सफ़ेद रंग के जो गणपति होते हैं उनको रणमोचन गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से रणों से मुक्ति मिल जाती है। 4 भुजाओं वाले रक्तवर्ण के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं, जिनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी या रक्तवर्ण और 10 भुजाधारी गणेश को महागणपति कहते हैं। इनके अंदर सभी गणपति समाहित होते हैं। नॉर्मली पीले रंग की या रक्तवर्ण की प्रतिमा जिसका आकार मध्यम हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, उसको ही आप अपने घर में स्थापित करें तो श्रेष्ठ रहता है।
गणपति उत्सव के दौरान जब भी आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं तो आपको दिशा का भी ध्यान रखना है, इसीलिए आपको गणेश जी की मूर्ति उत्तर दिशा में रखनी है। कहा जाता है इस दिशा में माँ लक्ष्मी जी के साथ शिव जी भी वास करते हैं। इसके साथ ही उनका जो मुख है वो आपके घर के मुख्य द्वार की तरफ हो तो श्रेष्ठ रहता है। इसके अलावा गणेश जी को आप एक छोटे कटोरे में चावल भरकर गणेश जी को अर्पित करें। गणेश प्रतिमा को हमेशा आप चौकी के ऊपर रखें। इसके मतलब थोड़ा सा स्थान उनका जहाँ पर भी आप स्थापित कर रहे हैं उससे ऊंचा रहना चाहिए। मोदक तो गणपति जी का फेवरेट माना जाता है, तो मोदक आप कई प्रकार के होते हैं, किसी भी तरह से बना हुआ मोदक आप खरीद सकते हैं। मोदक के अलावा मोतीचूर का लड्डू गणेश जी को बेहद पसंद होता है, तो मोतीचूर के लड्डू उनके भोग में ज़रूर शामिल करें। और कुछ लोग गणेश जी को दूर्वा भी चढ़ाते हैं, तो जब भी आप अपने घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप दूर्वा भी उनको ज़रूर ही चढ़ाएं। तो इस तरह से आप इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप और अधिक जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। धन्यवाद।